सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कॉमेट के 2025 के बारे में बात करने वाले हैं। बट उससे पहले हम थोड़ा उन बच्चों से बात कर लेते हैं जिन्होंने पूरे 2 साल 3 साल तक मेहनत किया एंड डेफिनेटली उन्होंने जेईई का पेपर दिया, बट हो सकता है उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आ रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको सिर्फ सीएससी ही पढ़ना था, बट डेफिनेटली उनको लग गया है कि एनआईटी में तो सीएससी नहीं मिलेगी। हो सकता है वो कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो और आपने ये वाला फॉर्म भी भरा होगा कॉमेट के 2025 के बारे में। इससे पहले कि आप कुछ सोचो, मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं कि मैंने फिर से पूरा आपके लिए रिसर्च कर दिया है, जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कितने मार्क्स पे आपको आरबीसी मिलेगा, कितने मार्क्स पे आपको एमएस रमैया मिलेगा, कौन से चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ बिल्कुल डिटेल में होगा। तो पेन एंड पेपर लेकर के बैठ जाओ और एक एक करके बात स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस कॉमेट के 2025 के बारे में बात करें, जो कि इस पर डेट इसका आया है 10 मई 2025। तो नॉर्मली अब देखा जाए तो 1 महीने का ही डेट बचा हुआ है एंड इसको देने वाले 3 कैटेगरी हो सकते हैं। एक तो वो बच्चा हो सकता है जिसका जेईई का पेपर खराब गया हो, दूसरा वो हो सकता है जिसको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही लेना है, बिकॉज सबको पता है कि अगर बैंगलोर के इससे कॉलेजेस मिलते हैं, टॉप मोस्ट कॉलेजेस मिलते हैं और वहाँ पे प्लेसमेंट कितनी ज़्यादा तगड़ी होती है। या तीसरा ये केस हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जो साउथ के स्टूडेंट्स हो। मैं कर्नाटका की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए तो केसीईटी होता है, लेकिन साउथ के बच्चे और भी जगहों से हो सकते हैं, उनको भी आसपास के होने के चलते डेफिनेटली उनका भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है कॉमेट के 2025। तो कॉमेट के थ्रू हमें काफी सारे कॉलेजेस मिलते हैं, जिसमें बैंगलोर के कुछ टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है आरबीसीई। यहाँ पे मैं खुद भी जा चुका हूँ, बता रखा है बहुत बार। बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग काफी टॉप मोस्ट कॉलेज है एंड एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ही तगड़ी कॉलेज है। ठीक है, ये 3 है। फिर दयानंद सागर कॉलेजेस भी हैं, 1-2 और कॉलेजेस हैं, मतलब 5 से 6 कॉलेजेस अच्छे वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल की बात हो गई। इसकी एक चीज खास बात होती है, जैसे कई सारे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर मैंने बोर्ड तो अच्छे से पढ़ा था, तो मेरा 12th का सिलेबस तो अच्छा है, लेकिन 11th हिला हुआ है। तो ये एग्जाम की खासियत ये होती है कि यहाँ पे 11th का सिलेबस 33% ही आता है, लेकिन 12th का सिलेबस 67% आता है। और मैं कट ऑफ जब बताऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर सिर्फ आपने 12th को भी अच्छे से कर रखा है, मतलब आपने बोर्ड के लिए भी पढ़ा था, तो भी आप कॉमेट के 2025 को क्रैक कर सकते हो। उसके बाद सीएससी अगर है, प्लेसमेंट अगर बात करें तो 10 से 15 एलपीए का पैकेज लग जाएगा। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बस यही बोलूंगा, हो सकता है तुम्हारे दोस्त का एनआईटी निकल गया होगा, आईआईटी निकल गया होगा, हो सकता है तुमसे लग रहा हो उसका ज्यादा प्लेसमेंट लगेगा, बट बिलीव मी, अगर आपने कॉलेज में जाके अपने स्किल पे काम किया तो आपकी भी प्लेसमेंट इतनी ही लगेगी जितनी किसी एनआईटी में किसी बच्चे की प्लेसमेंट लगेगी। अगर आपको टॉप में आरबीसी मिल गया तब तो लाइफ सेट है। तो देख लेते हैं भाई किस प्रकार से फॉर्मेट आता है। तो मैं एक बार स्क्रॉल अप हो जाता हूं थोड़ा सा साइड में और आपको यहां पे सारी इंफॉर्मेशन दिखती जाएगी। डेट के बारे में बता दिया आपको 10 मई 2025। जनरल डिटेल्स की बात करें, एग्जाम मोड कंप्यूटर बेस्ड है, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश में होता है, एग्जाम ड्यूरेशन 3 घंटे की होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 होते हैं, जिसमें फिजिक्स 60, केमिस्ट्री 60 और मैथ्स 60। मार्किंग स्कीम +1 होता है करेक्ट आंसर पे। नो नेगेटिव मार्किंग, तो तुक्का बिल्कुल मार सकते हैं, बट लास्ट की 5 से 10 मिनट में मारो, शुरू में ही तुक्का मत मार देना। ठीक है, बोनस पॉइंट की बात करें, 11 मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं इनके साइट पे। जो भी बच्चा रजिस्टर करता है उनको ये 11 मॉक टेस्ट देते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाता है यार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से चैप्टर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो भी जरूर चेक कर लेंगे। सिलेबस की बात करें, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, सीबीएसई का सिलेबस रहेगा, 11th का इतना परसेंट, 12th का इतना परसेंट, ये उनके खुद के वेबसाइट पे लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली यही फॉलो होता है। मैंने खुद भी अपने टाइम पे एग्जाम दिया था, तो बहुत अच्छा खासा आइडिया है। रिड्यूस सिलेबस को फॉलोइंग मतलब एनसीईआरटी को बेस करके बनाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट ये वाला टॉपिक कर लोगे तो डेफिनेटली आपको आरबीसी मिल ही जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट, रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट, मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, हीट एंड थर्मो एंड कैपेसिटर। केमिस्ट्री में बात करूं, जीओसी, रिडॉक्स, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, थर्मोडायनामिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, मैथ्स की बात करूं, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर, एओडी, वेक्टर 3D एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो ये वो टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा भी जितने 12th के वेटेज, तो मैं बोलूंगा 12th का हर एक टॉपिक आप करके जाओ तो आपको डेफिनेटली टॉप की कॉलेजेस मिल जाएगी।
अब देखो हम सबका, अगर हम कॉमेड के का एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली हम सबका टारगेट सीएससी ही होता है। वैसे तो बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, इसका मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि कॉमेड के का काउंसलिंग हम खुद भी करते हैं, तो अगर अभी आप तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि जैसे ही कॉमेड के की काउंसलिंग स्टार्ट हो आपको मैं डेफिनेटली बता दूंगा। ठीक है, तो हमारा लास्ट टाइम भी हमने कॉमेड के का जोसा के साथ साथ काउंसलिंग किया था, तो कॉमेड के की काउंसलिंग के लिए आप जरूर जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि भाई सीएससी का कट ऑफ क्या रहता है, तो देखो आरबीसी में सीएससी अगर चाहिए किसी बच्चे को तो थर्ड राउंड की बात करें 2023 का भी हमको मिला है तो 406 रैंक तक गया था। बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 538 लगभग इसी के आसपास आता है, और एमएस रमैया थोड़ा आजकल पीछे चला गया है तो 1358, मतलब लगभग वो मान के चलो 1500 के आसपास रैंक आ रहा है। तो हमको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोई ना कोई ब्रांच तो मिल ही जाएगा टॉप की 4 से 5 कॉलेज में। ठीक है, बाकी कॉलेजेस का पीडीएफ मैं बाद में आपको अवेलेबल करा दूंगा। प्लेसमेंट स्टैट्स पे थोड़ा नजर डाल देते हैं। वैसे तो एवरेज मान के चलो 10 से 15 लाख, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा चला जाता है कई सारे केसेस में। आरबीसी का तो प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। फिर भी आरबीसी का एक एवरेज पैकेज जो ऑलरेडी गूगल वगैरह पे अवेलेबल था दैट वाज 14 एलपीए और 15 एलपीए। मीडियन पैकेज की बात करें तो 12 एलपीए। बीएमएस की बात करूं एवरेज 11 लाख, मीडियन 10 लाख, बट इससे ज्यादा ही मिलता है। एमएस रमैया में 8 से 10 लाख, मीडियन में 7.5 लाख। कुछ लोग बोल सकते हैं फीस बहुत ज्यादा है, बट डेफिनेटली आपको लोन मिल जाता है और इसमें मैनेजमेंट कोटा बहुत ज्यादा लगता है। तो ट्राई करना अच्छे से अच्छा स्कोर लेकर के आना जिससे कि आपका पैसा कम लगे, नहीं तो आरबीसी में 50-50 लाख लोग रुपया दे करके भी एंट्री करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 20,000 रैंक तक अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको ट्राई आउट करना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे 30,000, 40,000, 50,000 तक में भी कॉलेजेस मिल जाते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा कि 20K के अंदर अगर रैंक आता है तभी आपको लेना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मार्क्स वर्सेस एक्सपेक्टेड रैंक क्या रहता है। तो अगर आपके 180 to 170 आते हैं तो आपके रैंक 1 to 10 बन सकते हैं, और इस वाले एग्जाम में 180, 170 लाना बहुत ही कॉमन होता है। 169 to 160 में 11 से 50, 159 इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका मतलब अगर किसी बच्चे के 100 से 109 नंबर भी आ रहे हैं तो भी उसका रैंक 5,500 बन रहा है। तो ये रहे जनरल डिटेल्स। तो कुल मिला के मैं समराइज कर दूं, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है, बिटसेट के बाद काफी ज्यादा पॉपुलर एग्जाम है। इस एग्जाम को लगभग 2.5 लाख बच्चे देते हैं, तो डेफिनेटली आपको चांस लेना चाहिए। जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको करना है, मॉक टेस्ट को अच्छे तरीके से दो, और जो हो गया जेईई मेन में हो गया, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप इन सारी टॉप कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस ले लेते हो तो डेफिनेटली अभी लाइफ में आपने ऐसा कुछ खो नहीं दिया है, क्योंकि आरबीसी तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है और डेफिनेटली आपको 67% ही लाना है। अगर कुछ भी बच गया हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और पसंद आया हो तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देना। ओके, थैंक यू। एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना जिससे कि आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी कॉमेड की तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड कर सकूं। ओके, बाय, थैंक यू।